अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मायो ऑमलेट की रेसिपी। ऐसी रेसिपी जो आपने पहले ना तो खाई होगी ना बनाई होगी। तो मायो ऑमलेट को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने वेजिटेबल्स ली, सब्ज़ प्याज ले लिया मैंने, टमाटर ले लिया, एक अदद बारीक काट लिया क्यूब्स में, एक सब्ज़ मिर्च काट ली, 2 अदद ही मैंने अंडे ले लिए। सिर्फ 2 अंडों से आज हम बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो एक अंडा ले लिया मैंने, एक प्याली में तोड़ लिया। नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत इसमें, और साथ इसमें ज़ीरा डालेंगे। तकरीबन हाफ टी स्पून ज़ीरा डाला, और साथ ही इसमें मैं हाफ टी स्पून सुरख मिर्च डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये आमलेट मुझे यकीन है ना आपने पहले खाया होगा ना ही आपने बनाया होगा। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है, ट्रस्ट मी, एक बार बना के खाएंगे ना तो फैन हो जाएंगे आप इस ऑमलेट के। अब हम इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट जो है मायो, 2 टेबल स्पून वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से फेंट लिया अंडे को, और मायो जो है बिल्कुल बीच में मिक्स हो चुकी है। अब इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अच्छा, सब्ज़ प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सब्ज़ प्याज बहुत ज़बरदस्त लगता है आमलेट में, तो आप भी इसी का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर ना हो तो आप दूसरा प्याज भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर भी ऐड कर दिए, और साथ ही सब्ज़ मिर्ची भी मैंने इसमें ऐड कर दी। तो तमाम वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद तो चलते हैं चूल्हे पर, और फ्राई पैन मैंने हल्का सा गर्म कर लिया। इस पे मैंने घी, ऑयल, बटर कुछ भी आप डाल लें। मैंने घी डाल लिया। हल्का सा गर्म करने के बाद घी के ऊपर मैंने डाल दिया ऑमलेट। अच्छा जी, अब हमने इसे बिल्कुल स्लो आंच पे कुक करना है। आपने हाई फ्लेम नहीं रखनी, नहीं तो अंडा जो है ऊपर से कच्चा रह जाएगा और नीचे से जल जाएगा, क्योंकि हमने अंडे को पलटना तो नहीं है, इसीलिए आपने स्लो आंच पे इसे कुक करना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए अंडे को कुक कर लिया है। 2 से 3 मिनट स्लो आंच पे कुक किया, और अब मैंने आधी साइड जो है उठा के दूसरी तह पर रख दी, और ये हमारा मज़ेदार आमलेट रेडी हो गया। इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, और फिर से फ्राई पैन में घी या ऑयल कुछ भी डाल लें। डाल के थोड़ा सा गर्म करने के बाद हमने दूसरा अंडा लिया, उसे अलग प्याली में तोड़ के मैंने पैन में डाल दिया। अब इसको मैंने कवर कर दिया पैन को, ताकि ये हल्का सा कुक हो जाए। और यहाँ पे जो हमने ऑमलेट बनाया, मायो ऑमलेट, इसको हमने हल्का सा स्पैचुला या चम्मच की मदद से तोड़ के अच्छे से सेट कर लेना है पूरी प्लेट में। और ये देखें इधर ये भी हमारा अंडा तैयार है, कुक हो गया है, अंडा फ्राई हो चुका है। इसको भी पैन से निकाल लेते हैं एहतियात से। ये देखें, आपने जो इसकी जर्दी है वो फुल कुक नहीं करनी, जर्दी को हल्का सा कच्चा ही रखना है, तभी इस अंडे का मज़ा भी आता है। तो अब हमने इसके ऊपर रख दिया ये अंडा, मायो ऑमलेट के ऊपर ये अंडा फ्राई रख दिया, और उसके ऊपर हल्का सा मैंने नमक डाल लिया। आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सब्ज़ प्याज ऐड कर दिया। देखें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है, लग रहा है ना मज़े का, बहुत ही मज़े का था। अब इसे हमने नाइफ से काट लेना है। अच्छा, आपने सेंटर से काटना है, जहाँ से इसकी जर्दी है, इसीलिए जर्दी को हमने थोड़ा कच्चा रखना था, ताकि जब हम इसे काटें तो इसकी जर्दी जो है वो हल्की सी बह जाए। अच्छा, ये मुझसे ज़रा ज़्यादा कुक हो गया था, आप कोशिश करें इसे ज़्यादा कुक ना करें। तो ये देखें कितना मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। इसकी लुक ही बहुत खूबसूरत थी। जब दिखने में खूबसूरत चीज़ लगेगी तो खाने में फिर क्यों नहीं मज़ेदार होगी। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया।